हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो काफ़ी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, काउंसलिंग सेशन में भी अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या 2 महीने के अंदर सेल्फ स्टडी कर कर हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकाल सकते हैं क्या। तो बच्चों, ये वीडियो आज आप लोग के लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम बच्चों। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि सर क्या हम सीए फाउंडेशन मई 2025 का जो अटेम्प्ट है, लगभग मान लो कि 2 महीने, क्या ये सेल्फ स्टडी करके हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान से बच्चों एक एक चीज़ समझना आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने इस बार देखा होगा, जो टोटल बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था सीए फाउंडेशन का, वो था 1,10,000। कितना? 1,10,000 बच्चे। ठीक है, पिछले अगर मैं 1.5 साल में बात करूं तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जबकि फेल स्टूडेंट जो हैं इसमें से 87,000 बच्चे फेल हुए। और पता क्या इसका रीजन क्या है? खास करके इसका रीजन है आपका, खास करके अगर देखा जाए, 2 पेपर। एक है पेपर नंबर 3 जो कि आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और एक है आपका पेपर नंबर 2 जो कि है आपका लॉ। इसमें अक्सर बच्चे मैक्सिमम संख्या में फेल हो जाते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण है ये 87,000 बच्चों का फेल होने का। अगर मैं बात करूं तो अब आपके पास बच्चों कितने बचे हैं? 60 दिन, दैट इज 2 महीने। और इस 2 महीने के अंदर अगर आप सेल्फ स्टडी करके पास होना चाहते हैं तो आराम से एक एक चीज समझना है आपने, जो मैं आगे आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो का आगे कंटिन्यू करने से आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, ठीक है, दोबारा से लेकर आया है अपना ऑल इंडिया चैलेंज फ्री टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्या है? फ्री में होने वाला है। सब्जेक्ट रहने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है बच्चों 16 मार्च से। और ये हर संडे होगा आपका। जैसे इस संडे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होने वाला है 16 तारीख, फिर नेक्स्ट जो होगा वो इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आप लोग का होता जाएगा। 2 बजे आपका स्ट्रिक्ट ये स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चों इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट जाके आपको एनरोल कर लो आप लोग। ठीक है, तो जितना आप टेस्ट देंगे ना बच्चों, उससे देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप होगा और आपके एग्जामिनेशन निकालने में आपको मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, ठीक है, एक रियल फील भी आने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब जैसे कि आपको पता है 4 आपके पास पेपर है, अकाउंट्स लॉ, ठीक है, ये 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, और पेपर नंबर 3 और 4 दैट इज क्यू एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो किस चीज पे आपने फोकस करना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, वो अक्सर इन चीजों को ना इग्नोर करते हैं जो आज मैं बताने वाला हूं। तो दिल से एक एक चीज बात को समझना है और चाहे तो नोट कर लो भैया। ठीक है, डेली 10 से 12 घंटे आपको अपनी पढ़ाई में देना पड़ेगा मेरे बच्चों, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। स्टे कंसिस्टेंट टू योर शेड्यूल। जैसे कि मैं बार बार काउंसलिंग सेशन में भी कहता हूं कि भैया कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मान लो कि आप सपोज फॉर एग्जांपल लगातार 5 घंटे के लिए बैठ गए और उस 5 घंटे के अंदर आप कभी फोन चला रहे हो, ठीक है, आप कभी खाना खा रहे हो, ठीक है, दोस्तों से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो बीच में, और आपसे पूछा जाता कितने घंटे पढ़ाई करी बेटा, तो आप कहते हो सर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करी। नहीं बेटा, ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव आवर नहीं है। इफेक्टिव आवर वो है जो आवर आप एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने कंसिस्टेंट मेंटेन करना है। जो आपने टारगेट सेट कर रखा है वो टारगेट सेम डे में कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने शेड्यूल बनाना है। नेक्स्ट जो अक्सर हम लोग बताते हैं, चंदन सर बताते हैं कि जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन में भी मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अभी देखो 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस तो देखो आप लोग को ही पता है कि ये कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये कह सकता हूं 60, 70 या 75% तक आप अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बट ये जो 75% या 70% जो आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी आपका 100% होना चाहिए। यहाँ पे 100% का मतलब क्या है? मान लो आपने 60 या 70% कोर्स कंप्लीट किया,
जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया वहां से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप चुटकियों में बता सको। इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, दैट इज सेड टू बी एज 100%। उसके बाद आते हैं बच्चों टाइम एलोकेशन। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो जो अभी ठीक है आपका जो शेड्यूल होना चाहिए टाइम, तो टाइम कैसे एलोकेशन करेंगे? अकाउंट्स को 3 घंटे, लॉ को 3 घंटे, क्यूए को 3 घंटे और इकोनॉमिक्स को आप 2 घंटे देकर, तो 3 3 6 3 9 और आपका 2 कितना हो गया 11। तो यही मैं कह रहा था 11 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है 3 घंटे मान लो ये कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, आफ्टर दिट फिर ये किया, फिर आधे घंटे का ब्रेक। ठीक है तो चंक में पढ़ाई करनी है, 3 घंटे थोड़ा सा गैप। जब गैप देते हो ना तो भैया फोन नहीं चलाने का, ना टीवी देखने का। उस टाइम क्या करो, थोड़ा वॉक कर लो, है ना, जो आप रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स से बात कर लो। ठीक है तो ये पेरेंट्स से बात करते हो ना तो ये मोटिवेशन आता है। और ठीक है आगे अब अगर हम बढ़े बच्चों तो ध्यान रखना अकाउंट्स की बात करूं मैं सबसे पहले। तो अकाउंट्स के देखो इन चैप्टरों को तो आपने फोकस करना ही करना है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले आता हूं मैं थ्योरी की बात, जो कि आपका 20 मार्क्स का आपको लगभग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप बीआरएस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ठीक है ये 15 से 20% का आपका वेटेज रखता है। कंपनी अकाउंट जो है आपका 15 से 25%, और इसके साथ साथ आपका फाइनल अकाउंट एनपीओ हो गया, आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, ये 20 से 25% आपको देखने को मिलता है। ठीक है तो ये चैप्टर आपने मिस नहीं करना, चाहे तो आप जरूर इसको नोट कर लो, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है यहां आपका लगभग 70 से 75% जो आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो। उसके बाद आते हैं पेपर हमारा लॉ का 2nd नंबर पेपर। इसके अंदर आप लोगों ने किस पे फोकस करना है दोस्त? तो लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इसके साथ एलएलपी एक्ट, ये छोटा सा है। तो ये कर लेते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है ये खास करके मैं किसके बता रहा हूं? जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने हैं। ठीक है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपना पेपर दुखती दर्द, जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अक्सर मैं कहता हूं इसमें आपने सबसे पहले स्टैट्स की अगर बात करें तो स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन करेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्लस सैंपलिंग, और आपने इंडेक्स नंबर करना है। ठीक है एलआर फुल करना पड़ेगा आपको। मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जाना जाता था। नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉग। इतना कर लेते हैं बच्चे, 70 से 75 मार्क्स कहीं नहीं गए आप लोग के। तो चलिए बच्चों इसी बीच आपको जानकारी दे दूं कि हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो बैच है स्टैटिस्टिक पोर्शन, वो स्टार्ट होने वाला है आपका 1 अप्रैल से। इसके अंदर मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूं, स्टैटिस्टिक्स पूरा फुल कोर्स कवर होने वाला है। इसके अंदर शॉर्टकट टेक्निक्स बताने वाला हूं, फॉर्मूले किस तरीके से याद रह सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर कैसे करना होगा, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आखिरी में आते हैं हम लोग पेपर नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं अब इको की, तो इसके अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये आपने चैप्टर करना है। इसके साथ साथ और एक चैप्टर आप ऐड कर लो, मार्केट चैप्टर। उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग मैक्रो से। ठीक है फिर बिजनेस साइकिल, एक छोटा सा चैप्टर है माइक्रो के अंदर ही आपका। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो का। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे आप, तो 70 से 75 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है तो 70 से लेकर 75 मार्क्स यहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। एक एक चीज मैंने आप लोग को डिटेल में बताया, और जाते जाते एक चीज बता दे रहा हूं भैया, टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है और आप लोग के ही डिमांड पर, ह्यूज डिमांड पर, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी लेकर आ रहा है ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है उसका लिंक आपको नीचे दिया गया, फटाफट जाके आपको अपने आप को एनरोल कर लीजिए। तो 16 तारीख
हर एक बच्चे ने टेस्ट देना है। अगर सच में दिल से आप अगर टेस्ट देंगे तो मैं कहता हूं 100% देखो आपके पास होने के चांसेस भी हैं। सिर्फ 16 तारीख ही नहीं, उसके हर संडे जो टेस्ट होगा, बस उतना टेस्ट आप बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, आराम से आप क्लियर हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।